नमस्कार साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आयोग की मंशा और स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहने और सुनने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों से जुड़ाव हो गया है। 2-4 दिन बात न होने की स्थिति में स्वतः इच्छा होने लगती है कि सामने आकर आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाए। आप लोग अवगत हैं, 30 जून को आयोग के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथियों की स्पष्ट घोषणा के लिए धरना प्रदर्शन था और उस धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज करा दिया गया। लाठीचार्ज की यह संपूर्ण स्थिति बेहद निराशाजनक थी। हमने भी इस चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध किया था कि अगर आप प्रयागराज के आसपास हैं, धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने की स्थिति में हैं, तो प्रदर्शन में सम्मिलित हो जाएं, जिससे धरना प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी और हो सकता है आयोग के द्वारा परीक्षा तिथियों को लेकर कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जाए। हमारे साथी भी धरना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन लाठीचार्ज हो जाने की वजह से धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लग गए, जिसकी वजह से आपसे कोई बातचीत नहीं की जा सकी और पूरे दिन मन इतना व्यथित था कि इस विषय में, इस प्रकरण पर बातचीत करने की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हुई। साथियों, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, उस समय प्रतियोगी छात्रों की आंखों में चमक थी, मन में उत्साह था और उनके भीतर यह उम्मीद थी कि आयोग के गठन के पश्चात जब आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, तो हर साल नियमित रूप से वैकेंसी आएगी, परीक्षा को लेकर परीक्षा तिथियों के लिए कैलेंडर की घोषणा होगी और अपने नियत समय पर, निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराई जाएंगी, लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन ये तो परीक्षार्थियों की कल्पना मात्र ही सिद्ध हुई। यथार्थ के धरातल पर आप देखेंगे तो परीक्षार्थियों को क्या मिला। जब उनको बैठकर कमरे में पढ़ाई करना चाहिए, उस समय वह परीक्षा तिथियों की घोषणा को लेकर आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आयोग के द्वारा अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भाई, अगर आयोग की परीक्षा कराने की तैयारी नहीं है तो इसमें परीक्षार्थियों की क्या गलती है? परीक्षार्थियों की तो सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा तिथियों की स्पष्ट घोषणा कर दी जाए। अभी नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, अगर आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, आप एक लंबी डेट दे दीजिए। आप 5 महीने की डेट दे दीजिए, 6 महीने की डेट दे दीजिए। लेकिन ये आंख मिचौली वाला खेल कम से कम बंद कर देना चाहिए आयोग को कि हर 15 दिन में एक नई तिथि घोषित होती है और परीक्षा नजदीक आने के पश्चात जो है वह स्थगित कर दी जाती है। कम से कम परीक्षार्थियों के सामने एक स्पष्ट डेट की घोषणा होनी चाहिए कि इस डेट को हम परीक्षा लेंगे। परीक्षार्थी संशय में ना रहें, वह उस अनुरूप अपनी पढ़ाई करें। हमने बहुत पहले आपसे चर्चा कर दिया था कि अभी परीक्षा कराने की आयोग की तैयारी नहीं है। हमने यह भी बताया था कि आयोग नए सिरे से परीक्षा कराना चाह रहा है, शुचिता और पारदर्शिता को लेकर। नए सिरे से पेपर छपेगा, पेपर छपने के लिए एजेंसियों को टेंडर होगा और नए सिरे से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ये सारी चर्चाएं हमने आपसे की थी, लेकिन इस सारी प्रक्रिया को लेकर आयोग के द्वारा परीक्षा तिथियों को स्पष्ट कर देना चाहिए, एक स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए। अब तो कम से कम आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जुलाई में आयोग के द्वारा कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अगस्त में भी आयोग के द्वारा जो परीक्षा तिथि की घोषणा हुई है नोटिस के माध्यम से कि अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी, वह भी अगर अपने निर्धारित समय पर हो जाए तो वह भगवान भरोसे ही है। एक यही उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद हो सकता है कुछ भविष्य में हो। आप लोग भी अगर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन परीक्षार्थियों को आरओ एआरओ का एग्जाम देना है या डीएसएसबी का जिनका एग्जाम है, आप लोग उस परीक्षा की तैयारी करके उसको दे सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी कोई फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा, अभी इधर कोई एग्जाम नहीं है, वो अपना भाई ये मानकर तैयारी करते रहें कि भविष्य में हो सकता है परीक्षा तिथियों की घोषणा हो, परीक्षा देने के लिए मिले। आपको बता दें कि उस दिन भी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग गया था, भीतर बातचीत हुई थी। उस दिन भी आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा यही सूचना दिया गया, यही बताया गया
कि 7 जुलाई तक परीक्षा तिथियों को लेकर नोटिस जारी कर दी जाएगी। अब अपनी इस बात पे आयोग कितना खरा उतरेगा, क्योंकि अभी तक आप आयोग का इतिहास देख रहे हैं, बराबर परीक्षा तिथियों की घोषणाएं होती रही, बराबर परीक्षा तिथियां स्थगित होती रही, अभी तक परीक्षा ही नहीं हो पाई है। मतलब परीक्षा क्या, डेट ही नहीं घोषित हो पाई है। तो आप लोग अगर कोई अन्य फॉर्म आपने भरा है, इधर महीने 2 महीने में उसकी परीक्षा है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो ये मानकर पढ़ते रहें कि भविष्य में जब यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी तो हम एग्जाम देंगे। अब एक ये आशा या उम्मीद जताई जा सकती है कि हो सकता है अगस्त सितंबर तक में कोई सुनवाई हो। हालांकि आयोग के द्वारा भी नोटिस जारी की जाएगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा परीक्षाओं को लेकर, परीक्षाएं अगस्त में कराई जाएंगी, सितंबर में कराई जाएंगी और आगे बढ़ेंगी, इसको लेकर अभी आयोग के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। हम लोगों की ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, उनके द्वारा प्रतियोगी छात्रों के दुख दर्द को समझा जाए कि कितनी मेहनत से, कितना संघर्ष के साथ प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में बने हुए हैं। यकीन माने कुछ प्रतियोगी छात्रों के ऊपर इतना भी दबाव है कि उनको एक एक दिन काटना मुश्किल रहता है। ऐसे में लगभग 2022 का फॉर्म है और आज तक प्रतियोगी छात्र यह राह देख रहे हैं कि कब परीक्षा होगी और कब हमको एक अदद नौकरी मिलेगी। आयोग के द्वारा जो लाठी चार्ज कराया गया वह बेहद निंदनीय था। प्रतियोगी छात्र अपने अधिकार की, अपने हक की मांग कर रहे थे कि कम से कम परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएं, तो उनके मन में जो परीक्षा तिथि को लेकर संशय बना है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, वह संशय दूर हो जाए, इसी को लेकर आंदोलन किया गया था। जैसे हर बार कोई ना कोई अधिकारी आकर बाहर बातचीत करते थे, इस बार भी कोई अधिकारी आकर बातचीत कर सकते थे, आश्वस्त कर सकते थे, लेकिन अचानक से लाठीचार्ज हो गया और यह लाठीचार्ज की संपूर्ण स्थिति बेहद निराशाजनक कही जा सकती है। साथियों, एक उम्मीद जताई जा सकती है कि भविष्य में कुछ ठीक हो, परीक्षा तिथियां घोषित हों, और आपसे क्या ही कहें, बहुत कुछ बातचीत करने की इच्छा नहीं कह रही है। आज के वीडियो में इतनी ही बातचीत करेंगे। आपका भी अगर कोई सवाल है, कुछ आपकी राय है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का आप जवाब भी देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। अमर्यादित भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मुझे थोड़ा सा कठोरता पूर्वक ही कहना पड़ रहा है कि हम आपको ब्लॉक कर देंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।